वंदे मातरम शिक्षक साथियों और विद्यार्थियों। आज मैं आपको राजस्थान डिजी फेस्ट 19 और 20 अगस्त को जो होने जा रहा है उसके संबंधित जो भी प्रतियोगिता है उसके संबंध में जो नवीनतम आदेश आज जारी हुआ है उसके बारे में आपको बताऊंगा कि क्या है आदेश और किस तरीके से इसकी पालना करनी है। तो राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर के द्वारा आज दिनांक 8 अगस्त 2022 को एक आदेश जारी हुआ है जो कि मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी और जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा अभियान समस्त जिले को ये निर्देशित किए हुए आदेश है। आदेश का जो विषय है वो है कि राजस्थान डिजी फेस्ट 19 से 20 अगस्त में प्रतियोगिताओं में भाग लेने बाबत और इस संदर्भ में जो भी लेटर वगैरह है उसके संबंध में ये है कि उपरोक्त संदर्भ विषय अंतर्गत लेकर कि राजस्थान सरकार द्वारा डिजी फेस्ट का आयोजन 19 और 20 अगस्त को किया जा रहा है और इस डिजी फेस्ट में निम्न कार्यक्रम विद्यार्थियों हेतु विशेष रूप से होंगे। कौन से कार्यक्रम होंगे? एक तो होगा ऑनलाइन स्कूल क्विज। ऑनलाइन स्कूल क्विज कक्षा 9 से 12 तक के जो भी विद्यार्थी है ये तो दो ग्रुपों में आयोजित होगी। पहले ग्रुप में कक्षा 9-10 के स्टूडेंट भाग लेंगे और दूसरे ग्रुप में कक्षा 11-12 के जो स्टूडेंट है वो भाग लेंगे। ये क्विज आयोजित होगी और क्विज का जो विषय है जनरल अवेयरनेस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी सूचना प्रौद्योगिकी संबंधित और सामान्य जागरूकता। ये तो हो गया विषय ऑनलाइन क्विज का। और दूसरा है चित्रकला प्रतियोगिता यानी ड्राइंग कंपटीशन कक्षा 4 से लेकर के कक्षा 8 तक। और इसका जो विषय है वो है ई वेस्ट ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक कचरा है वो है भूमंडलीय ऊष्मीकरण और यूज ऑफ आईटी ड्यूरिंग कोरोना के काल में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग और रोबोट्स और ड्रोन्स है और इंडिया इन 2030 यानी 2030 में भारत कैसा रहेगा, से नो टू प्लास्टिक और प्लास्टिक को ना कहें। ये जो टॉपिक है इनके संबंधित जो भी चित्रकला प्रतियोगिता है वो कक्षा 4 से लेकर के 8 तक के जो भी बच्चे उनके लिए होगा। और डिजिटल फोटोग्राफी कंपटीशन होगा। उक्त कार्यक्रमों के संबंध में जिले के समस्त विद्यालयों के संस्था प्रधानों, शिक्षकों और विद्यार्थियों को सूचित कर भाग दिलवाना सुनिश्चित करें। साथ ही ये भी सुनिश्चित करें कि आपके जिले के विद्यार्थियों का प्रभावी रूप से भाग लिया जा रहा है। अब इसके लिए विद्यालयों का जो द्वारा विद्यार्थियों का जो नामांकन है यानी स्कूल के द्वारा जो नामांकन होगा वो एक लिंक दिया हुआ है http quizthon.rajasthan.gov.in लॉगिन पे और या egyan.rajasthan.gov.in पे किया जाएगा। और विद्यार्थियों को ड्राइंग या क्विज कंपटीशन हेतु साला दर्पण आईडी मोबाइल नंबर का उपयोग अनिवार्य होगा। और साला दर्पण आईडी क्या होगी मैं आपको बता दूंगा कौन सी आईडी काम में लेनी है। ये जो आदेश है आज जारी हुआ है अतिरिक्त राज्य परियोजना समन्वय निदेशक की तरफ। अब इसमें जो पहले जो आदेश जारी हुआ था ये भी ये देख लें आपके 4/8/2022 को ये गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की तरफ से ये आयोजित हुआ है कि राजस्थान जो डिजी फेस्ट है 19-20 अगस्त को आयोजित हो रहा है और थीम्स ऑफ द डिजी फेस्ट वुड बी यूथ सेंट्रिक स्किलिंग एंड एम्प्लॉयमेंट और ड्यूरिंग दीज 2 days इंटरेक्शन बिटवीन इंडस्ट्री एंटरप्रेन्योर्स एकेडमिया स्टार्टअप्स गवर्नमेंट एंड यूथ वुड बी synchronizing the efforts and also provide enriching experience for all। ये जो होने जा रही है इसमें द फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ फ्यू इवेंट्स स्टूडेंट पार्टिसिपेंट। विद्यार्थियों के जो भाग लेने के लिए जो इवेंट होंगे वो ये होंगे, मैंने पहले ही बता दिया। ऑनलाइन क्विज होगी कक्षा 9 से 12 के लिए और 2 ग्रुप में होंगे। एक में 9 से 12 10 वाले स्टूडेंट होंगे, एक में 11 से 12 कक्षा के वाले स्टूडेंट होंगे। दूसरा है डिजिटल फोटोग्राफी कंपटीशन होगा और वो तीसरा होगा ड्राइंग कंपटीशन कक्षा 4 से 8 तक के जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए। और ये आदेश जारी किया हुआ है। अब जैसे डिजी फेस्ट में स्कूल ऑनलाइन क्विज होगी, इसमें टॉपिक जो है वो मैंने पहले बता दिया टॉपिक क्या है। अब जैसे ये टॉपिक है, इसके अलावा ड्राइंग कंपटीशन है जिसमें ई वेस्ट है, ग्लोबल वार्मिंग है, यूज ऑफ आईटी ड्यूरिंग कोरोना है, रोबोट्स और ड्रोन्स है, इंडिया इन 2030 है या से नो टू प्लास्टिक है। ये जो भी ड्राइंग का जो टॉपिक होगा उसके संबंध में होगा। और ऑनलाइन क्विज के लिए क्लास के 2 ग्रुप होंगे कक्षा 9 और 10 के और दूसरा ग्रुप होगा जो कक्षा 11-12 के स्टूडेंट के लिए होगा। और जो सब्जेक्ट होगा वो होगा जनरल अवेयरनेस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी और सामान्य जानकारी या अवेयरनेस। और ड्राइंग कंपटीशन है वो कक्षा 4 से 8 के लिए होगा। उनके जो टॉपिक होंगे ई वेस्ट होगा, ग्लोबल वार्मिंग यानी कि भूमंडलीय ऊष्मीकरण, ई वेस्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक कचरा, यूज ऑफ आईटी ड्यूरिंग कोरोना के समय में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग, रोबोट्स एंड ड्रोन्स और इंडिया इन 2030 और से नो टू प्लास्टिक, ये टॉपिक होंगे। तो ये तो महत्वपूर्ण जानकारी थी कि कौन से टॉपिक होंगे, क्या प्रतियोगिता होगी। अब मैं आपको ये जो साइट का दिया हुआ है किस तरीके से आपको ये करना है, तो आपको यहाँ जैसे एक डिजी फेस्ट राजस्थान आप सर्च करेंगे तो ये साइट आ जाएगी। इस साइट में
अब आपके लिए कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे यहाँ रजिस्टर फॉर डिजीफेस्ट है। अब इसमें नीचे 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, रजिस्टर फॉर कॉलेज इवेंट्स, अगर आप कॉलेज के स्टूडेंट तो उनके लिए। अब जैसे अपन बात कर रहे थे शिक्षा विभाग के स्टूडेंट्स की, तो यहाँ इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, रजिस्टर फॉर स्कूल इवेंट्स। अब जैसे स्कूल इवेंट्स के लिए स्टूडेंट्स के लिए रजिस्टर करना पड़ेगा, तो यहाँ 2 ऑप्शन है, एडमिन का दिया हुआ है और स्टूडेंट का दिया हुआ है। अब जैसे स्टूडेंट के लिए ऑप्शन की मैं बात करूँ, तो यहाँ स्टूडेंट ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ साइन इन आएगा, अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर्ड किया हुआ है। अब जैसे साइन इन के लिए फिर ये आईडी वगैरह मांगेगा, अगर साइन इन नहीं है तो आपको यहाँ नीचे न्यू रजिस्टर पे आपको क्लिक करना है। अब न्यू यूजर में आप जैसे प्रिफर्ड लैंग्वेज है आपको, जैसे हिंदी माध्यम है, आप स्टडी इन गवर्नमेंट स्कूल है तो वहाँ कर सकते हैं। अब इसमें आप क्विज में भाग लेना चाहते हैं या ड्राइंग में भाग लेना चाहते हैं, और किसी एक स्टूडेंट की जो शाला दर्पण आईडी है, अब मान लो मैं ऐसे ही आपको एक बताने के लिए, ये समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि किसी एक स्टूडेंट की ये शाला दर्पण आईडी है, ये विद्यालय की आईडी नहीं, छात्र का शाला दर्पण आईडी, वो आपको यहाँ सर्च करके, अब यहाँ जैसे ही सेंड ओटीपी पे आपको क्लिक करेंगे या यहाँ इस पर क्लिक करना है, इंटर शाला दर्पण ओटीपी, ये तो इसमें स्टूडेंट का है वो नाम आ जाएगा और मोबाइल नंबर आ जाएगा और यहाँ सेंड ओटीपी आ जाएगा। अब सेंड ओटीपी में अगर मान लो मोबाइल नंबर अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से मोबाइल नंबर चेंज भी कर सकते हैं, कुछ भी मोबाइल नंबर आप जो भी है वो डालें, लेकिन जो मोबाइल नंबर है वो वैलिड 10 अंकों का होना चाहिए। और उसको फिर आप जैसे ओटीपी डालेंगे तो जो भी ओटीपी का क्लिक करेंगे तो यहाँ ओटीपी आ जाएगी और यहाँ से रजिस्टर हो जाएगा। रजिस्टर होने के बाद में वो स्टूडेंट यहाँ भाग ले सकेगा, और रजिस्टर होने के बाद में यहाँ साइन इन पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही साइन इन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ उस दिन भी वापस ये प्रोसेस होगा, यहाँ ओटीपी आएगी और इस तरीके से वो साइन इन हो जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी कि किस तरीके से आपको राजस्थान डिजी फेस्ट जो प्रतियोगिता है उसमें भाग लेने के लिए विद्यालय स्तर पर क्या करना है, स्टूडेंट का जो भी रजिस्ट्रेशन है वो कैसे करना है, और अधिक से अधिक स्टूडेंट को इसमें भाग लेने के लिए प्रेरित करना है। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। तो मिलते हैं किसी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।